हाय दोस्तों, मैं कल आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया हूँ। नंबर सिस्टम में आपको समझा चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसमें बहुत से जैसे फ्रैक्शन बता चुके हैं, इंटीजर बताए हैं, इवन ऑड हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव जीरो हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर, भाज्य अभाज्य, इस प्रकार का आपको बता चुके हैं। एक पॉइंट देख लीजिए, दो एक ऐसा संख्या है जो इवन है और प्राइम नंबर है। इवन एक दो ही है कि जो प्राइम नंबर है, बाकी जितने प्राइम नंबर है वो ऑड आते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब प्राइम है, लेकिन विषम नंबर, विषम है, ऑड होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और 2 एक ऐसा संख्या है जो एक प्राइम है और इवन है। 1 एक ऐसा संख्या है, न ये प्राइम है ना कंपोजिट है। टॉपिक का नाम देखिए, विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई भी सवाल देता है, जैसे 450 इतना कितना, ये कैसे पता करें कि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और उसको हम भाग करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उस कंडीशन को देखते हुए कि हम समय कैसे बचाएं, तो उस सिचुएशन में हमारा ये विभाज्यता के नियम आया, जिससे क्या पता चल जाए 2 से कैसे पता है। इतना बड़ा कोई बड़ा अंक है, जैसे 3, 4, 5, 6, 2, इतना बड़ा है, हम कैसे पता करें 2 से डिविजिबल है। 3 से, 4 से कैसे, अब 2 से भाग देंगे, नहीं होगा तो 3 से देंगे, नहीं होगा 4 से होगा, नहीं होगा तो 5 से चेक करेंगे। ऐसे करने में तो हमें टाइम लग जाएगा। और हमें नियम पता रहेगा, 2 का विभाज्य का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो हम तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। तुरंत देखते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आइए हम समझते हैं नियम। दो के विभाज्यता दो से कैसे पता चले 2 से विभाज्यता, इसके इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो हम 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 0, 2 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या है और 2 से विभाजित कब होगा, वो तभी होगा जब उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो संख्या पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे चेक करिए, 2, 4, 3, 2, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब 2 से इसको चेक करेंगे, तो 2 से मान लीजिए करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, ये 2 से विभाजित हो गया। इकाई का अंक यहाँ पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये हमारा इकाई का अंक क्या हो, 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देखिए, 2 के विभाज्यता का नियम, अगर वो संख्या पूरा तभी विभाजित होगा। और कोई संख्या लिखे हैं, अगर पूरा विभाजित हो, पूरा कट जाए, पूरा भाग चला जाए, तो हम चेक करेंगे 1 सेकेंड में करने के लिए कि इकाई का अंक 0 है, तो 2 से कट गया।
2 है तभी 2 से कट गया। 4 है इकाई का अंक तभी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 6 है तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 है इकाई का अंक तभी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप देखिए जैसे 832, 420, 648, 336, 320, 334। अब इकाई का अंक 2 है इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इकाई का अंक 0 है इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इकाई का अंक 8 है इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इकाई का अंक 6 है इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए। आपको 2 के विभाज्यता का नियम बताए हैं कि अगर इकाई का अंक वो संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा 2 से कम, जब उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 832 इकाई का अंक 2, 620 इकाई का अंक 0, 648 इकाई का अंक 8, 336 इकाई का अंक 6, 320 इकाई का अंक 0, 334 इकाई का अंक 0। या हम आपको लिख भी दिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 2 से, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। आपको समझ में आया टॉपिक? देखिए 2 का है। अब इसके आगे हम 3 का चेक करेंगे। तीन के विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या है दिया हो उसको हम कैसे चेक करेंगे वो 3 से पूरा पूरा विभाजित है। अगर हम ऐसे करने जाएंगे नॉर्मल तरीका से तो उसमें भाग देंगे, तो भाग देते देते हमको कभी 1 मिनट लग जाएगा, कभी 2 मिनट लग जाएगा और ये भी नहीं चेक कर पाएंगे। पता चलेगा 2 से विभाजित नहीं है किसी दूसरे अंक से, तो कैसे हम चेक करेंगे? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से तो नहीं चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए ये नियम है कि 3 से विभाज्यता कैसे पता चले कि वो 3 से डिविजिबल है पूरा पूरा। तो इसके लिए नियम है कि उसकी इकाई का अंक, जैसे 2 में आपको बताए हैं कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से पूरा पूरा वो संख्या कट जाएगा। उसी प्रकार उस संख्या का अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो संख्या 3 से पूरा विभाजित होगा। एक बार वो समझिए, जो संख्या दिया हो संख्या का योग अगर 3 से कट जाता है, पूरा पूरा भाग हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे 3, 4, 5, 6 इसमें क्या ये संख्या है तो इसका नियम क्या करता है, कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो ये संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए चेक करिए 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18 अंकों का योग, ये अंकों का योग। इन दोनों का भी योग लिखेंगे 8, 1, 9। अब 9 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया। अंकों का, इस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट गया तो आपका ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से भाग करके देख लीजिए 3, 1, 9, 3, 3, 1, 9, 3, 3, 5, 15, 3, 2, 6 पूरा पूरा कट गया। आपको बता चुके हैं यहाँ पर इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या का अंकों का योग 9 आ रहा है अंकों का योग। इन संख्या का अंकों का योगन अगर 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। इस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, भाग चला जाए, पूरा पूरा कट जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित होगा।
आपको समझ में आया? देखिए एक और क्वेश्चन इसका देख लीजिए। 4 5 9 3। देखिए ये संख्या, इस संख्या के अंकों का ये अंक देखिए 4 5 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 है। अगर 3 से 3 7 21 कट गया अंकों का योग। ये भी आपका 3 से विभाजित होगा। अब आगे देखिए चार के विभाज्यता का नियम। चार कैसे पता चले कि संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित है? ये भी तो देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 2 को बता चुके कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाजित होगा। अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो अब 4 का भी नियम देखिए भाई कि कोई भी संख्या दिया है, कैसे हम चेक करेंगे कि वो संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित है? वैसे हम चेक करने लगेंगे, कोई सवाल आ गया तो 4 से 5 से 6 से ऐसे पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें इस नियम के थ्रू हम उसे सवाल को केवल 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं कि वो 4 से कैसे विभाजित है। आइए देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या हो, अगर कोई संख्या दिया हो, उसके अंतिम के 2 अंक, उसके अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित होगा। अगर इकाई और दहाई यानी जिस संख्या का है, संख्या का अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित होगा। चेक कर लीजिए। ये 32 है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 8 32, ये हो गया। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित आपको दिख रहा है, तब पूरा देखिए, चेक करिए। 4 1 9 4 5, 4 1 9 4 3, 4 3 12, 4 3 12, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। आपको हम बता चुके हैं कोई संख्या हो, उसके अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो पूरा संख्या आपका 4 से विभाजित होगा। आपको समझ में आया होगा? देख लीजिए एक बार। पाँच के विभाज्यता का नियम। हम कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या 5 से विभाजित हो? 5 से विभाजित होने के लिए उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। चेक बता रहे हैं, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे 420, 425, 25, 225, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक। अगर 5 से जो संख्या, कोई अगर संख्या दिया अगर 5 से डिविजिबल है तो उसके इकाई का अंक 0 या 5 होगा, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ इकाई का अंक 0 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो 5 से विभाजित कर 5 × 40, 5 × 20, पूरा पूरा ये कट गया। ये भी 5 से कट, 5 × 40, 5 × 25, ये भी पूरा पूरा कट गया। ये 5 × 25 ये भी कट गया, 5 × 20, 5 × 25 ये भी कट गया। इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा। आपको हम बता चुके हैं 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से 5 से। अगर 2 से कोई भी संख्या डिविजिबल हो तो उसको चेक करते उसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल हो तो ये चेक करते हैं कि उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो तो संख्या 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो तो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा।
या 5 का देखिए। और 5 कोई संख्या अगर 5 से डिविजिबल है तो हम चेक करेंगे कि उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब आगे 6 के विभाज्यता का नियम। तो 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3। यहाँ चेक करने के लिए ये चेक करेंगे 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से हो। 2 से डिविजिबल आपको हम बता चुके हैं कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से डिविजिबल हो। और 3 का डिविजिबिलिटी आपको बता चुके हैं, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे चेक करिए, देखिए इसका इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है, इसके अंकों का योग 3, 8 2 10, 5 15, 18 18 है, ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। इसके इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है और इस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो ये आपका 6 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 कंडीशन है। एक तो पहले चेक करेंगे कि वो संख्या 2 से डिविजिबल हो, देन चेक उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो संख्या 3 से डिविजिबल हो, तभी वो संख्या 6 से डिविजिबल होगा। हम आपको बता चुके हैं कि 2 से डिविजिबल होने के लिए वो संख्या को उस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो और 3 से डिविजिबल होने के लिए उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो तो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। आप देख लीजिए, और दोनों कंडीशन अगर इस संख्या को सेटिस्फाई कर रहा है तो समझ जाइए कि वो संख्या 6 से डिविजिबल होगा। आठ से विभाज्य, आठ से चेक करते हैं कि कोई अगर संख्या दिया है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे वो 8 से डिविजिबल हो। अगर कोई संख्या है, उस संख्या के अंतिम का 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या दिया, उस संख्या का अंतिम का 3 अंक अगर 8 से पूरा कट जाते या पूरा भाग चला जाता है तो संख्या पूरा 8 से डिवाइड होगा या डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 4, 5, 8, 32, इस संख्या का अंतिम का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हो तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। इकाई का अंक अगर 2 से डिविजिबल हो तो संख्या पूरा 2 से डिविजिबल होगा। अगर उस संख्या के अंतिम का 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। अगर उस संख्या के अंतिम का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हो तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। जैसे 5, देखिए इस संख्या के अंतिम का 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 8 से आपका डिविजिबल होगा। आइए अब देखते हैं 9 से डिविजिबल। नौ से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या दिया है, उस संख्या का योग
कोई संख्या दिया, उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल हो तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे हम बताएं 3 का, उस संख्या का अंक, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो तो पूरा संख्या 3 से डिविजिबल हो। उसी प्रकार अगर उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल हो तो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 9 4 5 9, देखिए ये 9 से डिविजिबल 9 9 4 1 4 5 9, ये आपका 9 से डिविजिबल हो जा रहा है। इस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं। आपको फर्स्ट में आपको पढ़ाए हैं 2 से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल हो तो कोई संख्या के इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल चेक करना है, उस संख्या 3 से डिविजिबल है तो हम पहले चेक करते हैं उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो तो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगा। और 4 से चेक करते हैं, अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल हो तो हम चेक करते हैं उस संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो तो उस संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर उस कोई संख्या दिया अगर 5 से डिविजिबल हो तो हम चेक करते हैं कि उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। और नेक्स्ट आता है 6, अगर 6 से कोई संख्या पूरा डिविजिबल हो तो चेक करते हैं इसमें 2 और 3 का, अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो संख्या 6 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या दिया उसके अंतिम का 3 अगर 8 से डिविजिबल हो तो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। हम आपको डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा चुके हैं, इसका हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और कुछ है उस 11 का है, 7 का है, 13 का है, हम अगला क्लास में आपको बताएंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो आगे का क्वेश्चन करिएगा कुछ इसी तरह के।